भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय। श्री राधे। बड़ा अद्भुत कीर्तन हुआ। समस्त लोगों ने भगवान का दर्शन किया और भगवान से कहा आप इसी प्रकार हमें दर्शन देते रहें। भगवान ने सबको वरदान दे करके वहां से अंतर्ध्यान हुए। ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो गया। भक्ति देवी की मन की जो व्यथा थी वो दूर हो गई। सूत जी ने यह प्रसंग शौनकादि ऋषियों को बता दिया। सनत कुमारों ने देवर्षि नारद जी को और सुखदेव महाराज ने परीक्षित जी को यह प्रसंग श्रवण करा। भागवत अमृत है, इसका जो पान करे उसका जीवन धन्य हो जाता है। भागवत महात्मा का संक्षिप्त हम लोगों ने यहाँ पर श्रवण किया। आइए हम सब भागवत के प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। बोलो राधे राधे। जरा जोर से बोलो ना। राधे राधे। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। आइए हम सब लोग शुभारंभ करें। भागवत के मंगलाचरण में महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। जितने भी ग्रंथ होते हैं, हर ग्रंथ में, हर पुराण में किसी न किसी देवता का नाम लेकर के स्तुति गाई गई है। प्रारंभ में किसी ग्रंथ में दुर्गा जी की स्तुति, किसी ग्रंथ में राम जी की स्तुति, किसी ग्रंथ में शिव जी की स्तुति, किसी ग्रंथ में गणेश जी की स्तुति। हर ग्रंथ में किसी न किसी देवता का नाम लेकर के मंगलाचरण किया है, स्तुति गाई है प्रारंभ करने से पहले। लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, इस भागवत महापुराण ग्रंथ में वेदव्यास जी महाराज ने स्तुति तो गाई है, मंगलाचरण किया, लेकिन किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। बोलो राधे राधे। किसका वंदन किया? महर्षि वेदव्यास जी महाराज मन में सोचते हैं, भागवत की कथा जो मैंने इतनी विस्तार से इसको लिखा है, तैयार किया है, अगर मैं इसमें किसी भी देवता का नाम लिया तो ये ग्रंथ केवल उसी देवता के भक्तों का रह जाएगा, फिर दूसरे भक्त उसको श्रवण नहीं करेंगे। अगर राम जी का नाम लेता हूँ तो ग्रंथ राम भक्तों का रह जाएगा, और कृष्ण जी की स्तुति करता हूँ तो केवल कृष्ण भक्त ही इसको कथा को सुनेंगे, फिर शिव भक्त नहीं सुनेंगे। तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कहा, यह भागवत ग्रंथ संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए है, समस्त प्राणी के लिए है। हंसों के समान जो राम और कृष्ण के जो परम भक्त हैं, हंसों के समान, उन हंसों के भक्तों के जानने योग्य जो कथा है वही है भागवत कथा। बोलो राधे राधे। तो वेदव्यास जी महाराज ने केवल सत्य का वंदन किया है। चाहे शिव के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो, चाहे राम के रूप में हो, चाहे श्री गणेश जी के रूप में हो, हर रूप सत्य का ही प्रतीक है। बोलो राधे राधे। कोई भी रूप असत्य नहीं। तो भागवत में जो मंगलाचरण वेदव्यास जी ने लिखा है, इस मंगलाचरण के माध्यम से हम अपने अपने इष्ट का वंदन कर सकते हैं। राम भक्त राम जी का वंदन, कृष्ण भक्त कृष्ण जी का वंदन, और दुर्गा भक्त दुर्गा जी का वंदन कर सकते हैं, शिव भक्त शिव जी का वंदन कर सकते हैं।
और हनुमान भक्त जो हैं वो हनुमान जी का वंदन कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यति सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने जो वंदन किया है सत्यम परम धीमहि, सत्य का वंदन किया। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतः चार्थेषु विज्ञः स्वराट्, कितना सुंदर वर्णन किया। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से सारा विश्व प्रपंच लय होता है, पालित होता है। तेने ब्रह्म, वह परब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने वेदार्थक ज्ञान का प्रतिपादन किया है। बोले वो कैसा है? बोले स्वराट, चार्थेषु विज्ञः स्वराट, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। ऐसा वो परम ब्रह्म है जिस वेदार्थक ज्ञान को समझने में बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े अमनात्मा मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, वही वेदार्थक ज्ञान जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रदान किया भगवान नारायण ने। जैसे तेजो में सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है, जल में भी हमें कभी कभी स्थल का भ्रम हो जाता है, ऐसे ही यह जागृत स्वप्न सुषुप्ता जो सृष्टि है उस परमात्मा की अधिष्ठा सत्ता की वजह से सत्यव्रत प्रतीत हो रही है। माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे है, अलग है, ऐसे वो परम सत्य के हम वंदन करते हैं। वो कैसा है? बोले सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य को हम वंदन करें, प्रणाम करें। संसार में रह करके भी जो अलग है और जो अलग रह करके भी जो संसार में विद्यमान है, उसी सत्य का हम वंदन करते हैं। भागवत में सत्य की बात क्यों कही महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने? शायद महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने ये बताया कि जीवन में अधिक से अधिक सत्य को अपनाएं। कथा सुनने का लाभ हमें तभी मिलेगा जब हम जीवन में सत्य बोलने का संकल्प लें। झूठ, पाखंड, अनीति, बेईमानी का त्याग करें। क्योंकि जिसके जीवन में सत्य हो जाता है, सत्य आ जाता है, उसे फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। बिना सत्य के जीवन श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकता। यदि हम सत्य पर चलने का संकल्प लेते हैं तो हमारी शिव पूजा भी सार्थक है, दुर्गा जी की पूजा भी सार्थक है, शिव पूजा भी सार्थक है। और अगर हम सत्य बोलने का संकल्प नहीं लेते, प्रयास नहीं करते, तो कितनी भी पूजा कर लें तो भी बेकार चली जाती है। बोलो राधे राधे। व्यास जी बता रहे हैं कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। अगर आपने सत्य को अपने जीवन में उतार लिया तो नारायण को आपने प्राप्त कर लिया। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में सत्य का ही वंदन किया। धर्मो न दूसर सत्य समान, धर्मो न दूसर सत्य समान, धर्मो न दूसर सत्य समान। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं हो सकता और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं। सत्य ही धर्म का स्वरूप है और असत्य ही अधर्म का रूप है।
यही वेद कह रहे हैं, यही पुराण कह रहे हैं, यही उपनिषद कह रहे हैं। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प अगर हम लेते हैं तो हमारी सारी पूजा करना भी सार्थक हो जाता है। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीरा समो नहीं अधमा, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म न दूसर सत्य समान। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट वचन के लिए भगवान को वन को भेज दिया, वचन का पालन करने के लिए, और प्रतिज्ञा कर लिया रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण त्याग रघुकुल की रीति है, स्वभाव है, प्राण भले ही चले जाए लेकिन कोई वचन कोई सत्य से अलग नहीं हो सकता। और हमारी और आपकी रीति क्या है? हम कुल रीति यही चली आई, वचन जाए पर प्राण न जाए। बोलो राधे राधे। सत्य ही मूल है। दूसरे श्लोक में भागवत का परम धर्म का निरूपण किया। धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शतम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः स्याद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषवेस्तक्षणः। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया। सज्जनों, ये परम धर्म क्या है? कहते हैं परम धर्म है कृष्ण कथा। बोलो राधे राधे। जो निष्कपट है, संत है, जिनके मन में जरा भी कोई कपट नहीं, कोई कामना नहीं, ना फ्लैट चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना पैसा चाहिए, न स्वर्ग, ना वैकुंठ, न मोक्ष, जिसके मन में कोई भी कामना नहीं है, ऐसे भक्तों के जानने योग्य जो भागवत है उसे परम धर्म कहते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसा जिनका निष्कामी जीवन है, उनके जानने योग्य जो कथा है, उस कथा का कृष्ण कथा का जो वर्णन है भागवत में, वो कृष्ण कथा कैसी है? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इत शिवदम, जो हर प्रकार से कल्याण करने वाली है कृष्ण कथा। और कैसी है? बोले तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के जो तापों का उन्मूलन करती है, ऐसी है कृष्ण कथा। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, तीनों तापों को जो नष्ट करते हैं। यदि हम 7 दिन तक कथा नहीं सुन सकते हैं, 2 दिन सुन लिया, 3 दिन सुन लिया, 2 घंटे सुन लिया, आधे घंटे भी सुन लिया, तो भी ये कथा हमारे जीवन में कुछ न कुछ प्रदान कर देती है।
ऐसी है कथा। आपने कभी कथा नहीं सुनी, केवल आपने कथा सुनने का मन बना लिया, हृदय में इच्छा जागृत हो गई और आप कथा नहीं सुने, न कथा पंडाल में आप आए, खाली इच्छा जागृत किया कि मुझे कथा सुननी है, जाना है। उसी समय गोविंद का प्राकट हो जाता है हृदय में। बोलो राधे राधे। उसी समय प्रकट हो जाते हैं, केवल इच्छा जागृत करने मात्र से। और जब भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? हृदय में विराजमान होने के बाद भी भगवान फिर हृदय से भाग नहीं पाते हैं। भाई देखो, भगवान कृष्ण का स्वरूप एक तो 3 जगह से टेढ़ा है। जो टेढ़ी वस्तु होती है, अगर टेढ़ी वस्तु को किसी सांकरी जगह से अगर उसको अंदर प्रवेश करना चाहे तो बहुत परिश्रम से अंदर जाएगी। और कदाचित एक बार चली भी गई प्रयास करने के बाद में तो फिर दोबारा निकलती नहीं। यही स्वरूप भगवान कृष्ण का है। कथा सुनने की आपने इच्छा जागृत किया, उसी समय आपके हृदय के भगवान कैदी बनकर के बैठ जाते हैं। कैदी का जीवन आपने देखा, अगर भागना चाहे कैदी तो भाग नहीं सकता, चारों तरफ से सुरक्षा के बीच में रहता है। ऐसे ही भगवान भक्तों के हृदय के कैदी बनकर के बैठ जाते हैं। फिर भगवान भागना चाहे तो भाग नहीं सकते, और भक्त भगाना चाहे तो परमात्मा भाग नहीं सकते। सद्यो हृदय वरुध्यत्यत्र कृतभि श्रुश्रुश्रविस्तक्षणात्। कहते हैं भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं हृदय में आकर के, कैदी हो जाते हैं। भागवत जी के स्वरूप का वर्णन, इस भागवत को जो सुनने का जो फल है, ये भागवत का स्वरूप क्या है, ये कहां से प्रकट हुआ। तीसरे श्लोक में भागवत के स्वरूप का वर्णन किया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाग्रम पिबति भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाग। सज्जनों, निगम है वेद, और वेद रूपी निगम का कल्प वृक्ष का जो पका हुआ जो फल है, यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ जो फल है, वही है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो राधे राधे। जो स्वाद फल में होता है, जो रस फल में होता है, वो वृक्ष की ना तो डाली में होगा, न पत्ते में होगा, और न उसके जड़ में होगा। बोलो राधे राधे। अब आप देखिए, एक आम का जो फल होता है, आम का फल अपने आप पर इतना मीठा होता है कि आम के फल को जितना चूसो उतनी ही मिठास आती है। और उस कल्प वृक्ष के फल में सुखदेव जी का मुख लग गया। सुखदेव माने सुख माने तोता। अब आप सोचिए, या तो ये तोता सुख उसी फल में मुख लगाता है जो फल मीठा होता है पहले से, अथवा खट्टे फल में जब मुख लगा देता है तो खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। ये विशेषता होती है तोते की। एक तो ये फल निगम रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है, वो भागवत अपने आप पर मीठा तो है ही, और जब से सुखदेव जी का मुख लग गया तब से और मधुर हो गया, मीठा हो गया। सुख मुखा द्रव संयुतम, अमृत ही अमृत इस फल में भरा हुआ। बोले इस फल में तो गुठली छिलका होता है जिसको लोग फेंक देते हैं, क्या इसमें भी गुठली छिलका है जिसको हम त्याग दें? बोले कुछ भी नहीं है इसमें, न छिलका है न गुठली है, केवल एक रस ही रस इसमें भरा हुआ। अरे महाराज, कैसे आप बात करते हैं? इस फल में केवल रस ही रस भरा हुआ है, और आप कहते हैं सुख के मुख से लग करके ये फल और मधुर हो गया, और कदाचित ये फल डाली से टूट करके जब नीचे गिरा होगा
इसमें गुठली भी नहीं, छिलका भी नहीं, तो ये फूट गया होगा, फट गया होगा और इसका सारा का सारा रस बिखर गया होगा। जब इसका रस बिखर गया तो फिर अब हमारे लिए रस बचा कहाँ? कहते हैं देखो भाई, ये जो फल है ना तो इसमें गुठली है ना इसमें छिलका है, केवल रस ही रस भरा हुआ। लेकिन ये फल सीधे सीधे डाली से टूट करके नीचे अगर आया होता तो हमको भी संदेह हो जाता कि ये फूट गया होगा, इसका रस बिखर गया होता। लेकिन ये फल सीधे सीधे डाली से टूट करके नीचे नहीं आया। कैसे आया है? बोले शाखा प्रति शाखा के द्वारा नीचे आया। एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, तीसरी डाली से चौथी डाली और फिर धीरे 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 नीचे को आया है। इसलिए इसका रस ज्यों का त्यों सुरक्षित बना हुआ है, न तो फूटा है न बिखरा। ये फल जो है सबसे पहले नारायण रूपी डाली पर लगा और नारायण रूपी डाली से ब्रह्मा रूपी डाली पर आया। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया भागवत, और ब्रह्मा रूपी डाली से नारद रूपी डाली पर आया, नारद रूपी डाली से व्यास रूपी डाली पर आया, और व्यास रूपी डाली से सुखदेव रूपी डाली पर आया, और सुखदेव के माध्यम से परीक्षित के माध्यम से ये फल का रस जो है जन जन में वितरित हो रहा है। इसलिए इसका रस न तो बिखरा है और न नष्ट हुआ है। बोले फिर क्या करें? बोले पीबत भागवतम रसमालयम, बोले इस रस का पान करो। अरे भाई कितनी बार सुने, कितनी बार पान करें? और आप कह रहे हैं कि पीबत भागवतम रसमालयम, कथा तो सुनी जाती है, पी तो नहीं जाती। बोले देखो सुनी हुई बात इस कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकल जाती है, और तन्मय होकर के जो व्यक्ति कानों के माध्यम से पान करता है कथा को और फिर हृदय में जब उतर जाती है कथा, उसको पीना बोलते हैं, उसको सुनना नहीं बोलते हैं। बोलो राधे राधे। अगर हम कथा को सुनेंगे तो इधर सुनेंगे और इधर से निकल जाएगी, वो कथा हमारे जीवन में बचेगी नहीं। और तन्मय होकर के, एकाग्र होकर के, भाव से बैठ करके हम तन्मयता से उसका पान करेंगे तो हमारे हृदय में उतर जाएगी, और हृदय में उतरते ही हमारे रोम रोम में जीवन में समाहित हो जाएगी। बोलो राधे राधे। बोले कितनी बार सुने इसको? एक बार सुने, दो बार सुने, अरे हम तो न जाने कितनी कथाएं सुन ली, अभी तक तो हमें मोक्ष मिला नहीं, अब कितनी बार और सुनना पड़ेगा? इसकी कोई सीमा है? और कुछ लोग तो बोलते हैं बहुत सुन लिया, वही कथा है, वही भागवत है, वही सब कुछ है। क्या होता है बार बार सुनने से? जिसने सुनकर के ये कह दिया कि मैंने बहुत सुन लिया कथा, वही कथा है, कोई आनंद नहीं, कोई रस नहीं, उसने कथा के रस को नहीं जाना। कथा में उसे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। कहते हैं आलयम मोक्ष पर्यंत, जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक इसका पान करते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते, और जितनी बार इस कथा को सुनेंगे उतनी बार हमें नया नया रस प्राप्त होगा, नया नया आनंद मिलेगा। इस कथा की यही विशेषता है। रामोचरित जे सुनते अघाही, रामोचरित जे सुनत अघाही, रस विषय